हेलो बच्चों, आज कक्षा 6 हिंदी विषय में पढ़ेंगे हम पाठ 14 छोटा जादूगर। तो बच्चों, एक कहानी है एक बच्चे की और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि एक बच्चा किस प्रकार से अपनी कलाकारी से पैसे कमाकर अपनी माता के लिए भोजन की व्यवस्था करता है और खुद भी गुजारा करने के लिए प्रेरित होता है। तो बच्चों, लेखक ने बताया है कि कलकत्ते के अंदर एक कॉर्निवॉल का मैदान है जहाँ पर एक मेला लगा हुआ था और मेले में चारों तरफ बिजली जगमगा रही थी। कोई हंस रहा था, कोई घूम रहा था, कोई खड़ा था, कोई कुछ कर रहा था। तो सभी तरह के लोग मेले के अंदर आते हैं। तो बच्चों, एक जगह लेखक जो था वो शरबत पीने के लिए रुक गया। तो वहाँ उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का खड़ा हुआ है और उसके पास बेचारे के पैसे नहीं थे। तो उसे देख करके लेखक को कुछ ऐसा हुआ कि शायद वो उससे कुछ कहना चाहता है और इस प्रकार से लेखक उसकी ओर कुछ थोड़े आकर्षित से हुए। तो लेखक ने इस बारे से पूछा कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि उसने बताया बालक ने कि यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, कोई तीर से निशाना लगाता है और ये जो जादूगर है इसे अच्छा तो खेल में मैं खुद दिखा दूंगा। और ये कह करके वो लेखक से बातें करने लगा। लेकिन बच्चों, पहले तो उसने लेखक के साथ में शरबत पिया और फिर शरबत पीने के हिसाब बाद लेखक ने उसको कहा कि अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बालक से उसका परिचय पूछा। तो बालक ने बताया कि मेरी माता बीमार है और मेरे पिता जेल में है और हम केवल 3 ही व्यक्ति परिवार में रहते हैं। तो बालक ने कहा कि मेरे पिता देश सेवा के कारण पकड़ लिए गए, उनको अंग्रेजी सरकार ने जेल में डाल दिया और मेरी माता बीमार है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैं ये बाजीगर का तमाशा दिखा करके जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं उनसे अपना पेट भरता हूँ और अपनी माता के लिए भोजन लेकर जाता हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से लेखक को उसके ऊपर बड़ी दया सी आई और लेखक ने उसको 12 टिकट लेकर के दिए। तो बच्चों, उस बालक ने उन टिकट से 12 बार बिल्कुल अचूक निशाना लगाया और इसे देख करके लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा सा बालक कितना निशानेबाज है, इसकी एक भी गेंद खाली नहीं गई। और बच्चों, इस प्रकार से उसे काफ़ी पैसे मिले। इतने पैसे मिले कि उसके हाथ में वो संभल नहीं पाए। उसने कुछ अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपने रुमाल में इकट्ठे कर लिए और इस प्रकार से वो पैसे लेकर के वहाँ से लेखक के साथ से गायब हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद देखा कि जब लेखक कलकत्ते के एक वनस्पति उद्यान में बैठे हुए कुछ जलपान कर रहे थे तो वहाँ पर वो बालक उनको दिखाई दिया और वहाँ पर लेखक के साथ में उनकी धर्मपत्नी भी साथ थी। तो बालक ने उनको देख करके नमस्कार किया। तो लेखक ने कहा कि बेटा, यहाँ कैसे हो? तो उसने नमस्कार करते हुए लेखक से कहा कि आप कहो तो मैं खेल दिखाऊं कि नहीं, अभी हम जलपान कर रहे हैं, अभी रहने दो। लेकिन तभी लेखक की पत्नी ने उससे खेल दिखाने के लिए कहा। तो उसने पहले अपनी जो कलाकारी थी वो शुरू की। उसने भालू नचाया, फिर बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, फिर उसने गुड़िया का प्यार रचाया। अपनी वाक्पटुता से उसने सभी का मन मोह लिया और उसे देख करके लेखक को ऐसा लगा, लेखक सोचने पर मजबूर हो गए कि इस बालक को इसकी ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं
कितना शीर्षचंद्र बना दिया, यानी कि इसको कितना होशियार बना दिया। इस छोटी सी आयु में ये बालक कितनी कलाकारी दिखाने के लिए मजबूर हो गया। तो बच्चे इस प्रकार से जो बालक था वो लेखक से अपना परिचय कराता रहा और उसको बीच बीच में खेल दिखाता रहा। तो बच्चों फिर एक दिन क्या हुआ कि लेखक की छुट्टियां तो बीत चुकी थी, अब वो जाने के लिए तैयार थे अपने घर पर। तो वहाँ से वो कलकत्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह देखा कि वही बालक सड़क के किनारे खड़ा हुआ है और उसने अपने कंधे पर एक सूती कंबल डाला हुआ है। उसे देख करके लेखक ने अपनी गाड़ी रोक ली और उसे कार्य को देखने लगा। तो उसने देखा कि जो खेल उसने लेखक को दिखाए थे, जैसे भालू नचाना, ब्याह की तैयारी करना, बंदर की गुड़ी करना, इस प्रकार से वो सबका मन मोह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी उदासी थी और उसको ऐसा लग रहा था लेखक को कि शायद बेचारा ये आज किसी कारण से परेशान है। तो लेखक ने इससे पूछ लिया कि भाई आज तुम्हारा जो खेल था वो जमा नहीं, क्या वजह है ये? तो उसने कहा कि आज मेरी माँ ने ये कहा था कि आज तुम जल्दी आ जाना क्योंकि मेरी घड़ी समीप है, अर्थात मेरी जो समय है मृत्यु का वो निकट आ गया है। तो ये कह करके लेखक ने ये बात सुनी तो लेखक ने उसको अपने पास बुलाया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसका कि अच्छा चलिए हम तुम्हारे माँ के पास ही चलते हैं। तो उस बच्चे को ले जा करके वो वहीं पहुँचे जहाँ पर वो झोपड़ी में उसकी माँ रहती थी। देखा कि उसने कि यहाँ झोपड़ी है हमारी और यहाँ पर ही मेरी माँ रहती है, क्योंकि मेरी माँ को अस्पताल वालों ने बाहर निकाल दिया है। और इसे कह करके वो लेखक की गाड़ी में बैठ गया और लेखक बताए हुए रास्ते पर ड्राइवर को बोला और उसी के अनुसार वो उसके झोपड़ी के पास पहुंच गए। तो जैसे ही लेखक झोपड़ी के पास पहुंचा, बालक गाड़ी से उतरकर जैसे ही झोपड़ी में घुसा तो उसने जाकर के अपनी माँ को पुकारा। तो माँ जो थी उसकी बेचारे की वो मर चुकी थी, अब इस संसार में उसका कोई नहीं था। धन्यवाद।